हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ चौधरी फिर से आ गया हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि मात्रक एवं विमाओं के बारे में, आज उसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने एसआई सिस्टम तक पढ़ा दिया था। एसआई सिस्टम चल रहा था हमारा। तो एसआई सिस्टम में मैंने तुम्हें बताया था कि एसआई सिस्टम 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है पूरक मात्रक, तीसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब अलग अलग देशों में अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक प्राप्त हुए, तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचा कि सभी देशों के लिए समान राशियां बनाई जाएं, समान मात्रक तय किए जाएं उनके लिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम पर 7 भौतिक राशि मूल मात्रक मूल राशियों में ली गई और उनके मात्रक तय किए गए, और 2 राशि ऐसी थी जो पूरक मात्रक में रखी गई, और जो सभी राशियां इन सबसे मिलकर प्राप्त होती है मूल राशियों से, वो व्युत्पन्न मात्रक में रखी गई। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये जो 7 राशि कौन सी हैं जिन्हें मूल राशि माना गया है और जिनके मात्रक क्या हैं, उनके प्रतीक भी बताऊंगा जिन्हें आप कॉपी करना। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, यहाँ पे उसका मात्रक, यहाँ उसका प्रतीक। सबसे पहली भौतिक राशि ली गई द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक लिया गया किलोग्राम और जिसका प्रतीक लिया गया केजी। दूसरी भौतिक राशि लंबाई, जिसका मात्रक आप सभी जानते होंगे मीटर, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तीसरी भौतिक राशि ली गई समय। समय का मात्रक सेकंड लिया गया, जिसे हम डिनोट करते हैं SEC, सेकंड से। चौथी राशि ली गई ताप। ताप का मात्रक लिया गया केल्विन, जिसे डिनोट करते हैं K से। पांचवी भौतिक राशि ली गई धारा, विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर, जिसका प्रतीक था AMP, एम्पियर। छठवीं भौतिक राशि थी प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, जिसका मात्रक लिया गया केंडला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या है, केंडला। सातवीं भौतिक राशि ली गई पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक लिया गया मोल, जिसे डिनोट करते हैं हम MOL से, जिन्हें आप कॉपी कर सकते हो। ये जो भौतिक राशि है, 7 भौतिक राशि, ये हमारी मूल मात्रकों में रखी गई। मूल मात्रक हैं, जिन्हें आप याद कर लेना कि कौन सी भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों में और उनके क्या मात्रक हैं, इन्हें आप कॉपी कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पूरक मात्रक, सप्लीमेंट यूनिट। इसमें 2 भौतिक राशि ली गई होंगी। पहली भौतिक राशि थी ठोस कोण और दूसरी भौतिक राशि थी समतल कोण। समतल कोण। अब आपको बता दूं,
समतल कोण और ठोस कोण में अंतर क्या होता है? एक सेकंड इंक डाल लेता हूं मैं अभी इसमें। ये भी खोल नहीं रहा है, नया है। एक सेकंड रुको, मैं वीडियो को रोक के इसे खोल लेता हूँ। देख कि समतल कोण और ठोस कोण में अंतर क्या होता है। देखिए समतल कोण समझते हैं पहले। जब ये कोई रेखा है और जब इसे कोई दूसरी रेखा आके काटती है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है समतल कोण। समतल कोण इसे तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जहां जो कोण बनता है वो बनता है समतल कोण। अब ठोस कोण, ठोस कोण के लिए मान लीजिए ये कोई तरबुज है, ये इसका सेंटर है, इसे हम ऐसे काट दें, इस भाग को हटा दें, इसे बाहर निकाल लें, तो यहां जो कोण बनेगा ये कहलाएगा ठोस कोण। ठोस कोण ये दो भौतिक राशि हैं, ठोस कोण और समतल कोण, जो पूरक मात्रक में ली गई। एक ठोस कोण, ये समतल कोण। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन जिसे हम RAD से डिनोट करते हैं, रेडियन। अब ठोस कोण का क्या होता है? ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जिसे हम SR से डिनोट करते हैं। आपको अंतर समझ में आ गया होगा समतल कोण और ठोस कोण में। अब हम आगे चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक की ओर। व्युत्पन्न मात्रक, अब जो मूल राशियां मैंने बताई हैं उनके अलावा जो भी राशियां आएंगी, जो भी उनके मात्रक होंगे, वो सभी व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आएंगे। जैसे कि हमें संवेग ले लिया हमने, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, जहां पे m क्या है? द्रव्यमान और v है वेग। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ये किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया? संवेग का। संवेग का जो मात्रक है वो किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे और वेग पे। तो ये संवेग कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। और इसका मात्रक क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही वेग का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या हो गया? मीटर, समय का सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार त्वरण, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है A/dv, A=dv/dt, जहां पे वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सभी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही कार्य का आ जाओ। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल और विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, तो ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो इसका मात्रक कैसे आएगा? व्युत्पन्न मात्रक आएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एक इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, बट हम न्यूटन ले लेते हैं। विस्थापन का क्या मात्रक होता है? मीटर, स्मॉल m, मीटर। और इसका टोटल बना दिया गया है जूल। बाद में से जूल नाम दे दिया गया इसके मात्रक को। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो आती आएंगी और हम उन्हें नोट करते जाएंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। मात्रक के बाद आता है विमा। इस टॉपिक में से दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो मात्रक पूछेगा और दूसरा विमा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सारी विमा ऐसी हैं जिन्हें मैं अभी लिखा दूंगा,
मात्रक मैंने बता दिए हैं और भी बताऊंगा जिनसे आपको बहुत आसानी होगी किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालने में। अब पहले आपको बता दूं विमा क्या होती है। विमा 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 के लिए एक छोटी सी परिभाषा दी गई है कि यदि लंबाई को कैपिटल एल से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से और समय को टी से, और भी भौतिक राशि हैं जिनके लिए उनके डिनोट करने के लिए उनके प्रतीक बताए गए, तो अगर इनको मिलाकर अगर इनकी जो घातें हैं, जैसे इस पे एक घात है, 2 भी घात हो सकती थी, तो इन्हें डिनोट करने के लिए, यानी कि एक छोटी सी परिभाषा आप समझ लो कि बहुत बड़ी राशि को एक छोटे से रूप में लिखने के लिए, सम्मिलित करने के लिए उसे विमाएं तय की गई और फिर उनको मिलाकर बड़े ब्रैकेट में अगर हम लिख दें तो वो उसका बन जाता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जैसे मैं अभी बहुत सारी भौतिक राशियों की विमा निकाल के बताऊंगा तुम्हें, तो विमा की सबसे छोटी विमा की आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, विमा की जरूरत क्यों पड़ी? जब भौतिक राशि, जैसे अभी हमने बहुत सारी भौतिक राशि निकाली तो उसमें उनके मात्रक बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, तो उनको अगर सम्मिलित रूप से लिखने के लिए, छोटे से रूप में उन्हें प्रदर्शित करने के लिए विमा की जरूरत पड़ी, और विमा के थ्रू आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र अभी हम बहुत सारी भौतिक राशियों की विमीय सूत्र निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम विमा लेते हैं वेग की। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन क्या होता है? एक दूरी, और दूरी क्या होती है? लंबाई। लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? अभी बताया था मैंने, कैपिटल एल से। समय को कैपिटल टी से। अब इसे हम सम्मिलित रूप से लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, तो यहाँ पे m तो है नहीं, तो m की घात तो 0 हो जाएगी। l की घात कितनी है? 1। t नीचे ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, t की घात -1। तो ये किसकी विमीय सूत्र हो गई? वेग की। इसी प्रकार हम त्वरण की निकालेंगे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग अपॉन समय। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो वेग की अभी हमने निकाली, क्या निकल के आई? m0 l1 t-1। समय की वही t1। अब ये सम्मिलित रूप से लिखेंगे, क्या आ जाएगा? m0 l1 t-2। ये किसकी विमीय सूत्र हो गया? त्वरण का। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, संवेग की निकालते हैं। P = mv। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं हम? m से। m1। वेग की विमा अभी हमने निकाली, l1 अपॉन t1। सम्मिलित रूप से लिखेंगे m1 l1 t-1। ये किसकी हो गई? संवेग की। इसी प्रकार बल की विमा निकालेंगे, F बल की, तो द्रव्यमान को m से। त्वरण की हमने अभी निकाली, m1 l-1 l1 t-2। ये किसकी हो गई? बल की। ये ऐसी भौतिक राशि हैं और उनके विमीय सूत्र हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। इनकी आसानी से आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ऐसे आगे और भौतिक राशि, जैसे कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल का अभी हमने निकाला, m1 l1 t-2। विस्थापन का क्या होता है? l1। तो इसका सम्मिलित रूप से क्या हो गया? m1 l2 t-2। अब जो कार्य क्या है? जो कार्य की विमा है वही ऊर्जा की है, वही विमा ऊर्जा की है सेम। अब वो ऊर्जा कोई सी भी ऊर्जा हो, जैसे ऊर्जा में भी 2 टाइप होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, एक पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों का विमीय सूत्र एक ही होगा। फिर ऐसे और भी भौतिक राशि हैं, इन्हें
आपको याद करने की जरूरत है। जैसे भौतिक राशि ले लीजिए दाब। दाब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। अभी बल की विमा हमने निकाली m1 L1 T-2। ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, मीटर स्क्वायर मात्रक होता है इसका, तो L2। तो इसका सम्मिलित रूप लिख देंगे m1, एक L से एक L कट जाएगी तो ऊपर जाके क्या बचेगी, L माइनस T-2। ये किसकी विमा हो गई, दाब की। ये दाब की होगी। इसी प्रकार पृष्ठ तनाव की निकाल सकते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, विमा निकालने के लिए हमें उस भौतिक राशि का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि पृष्ठ तनाव T बराबर F/A। बल का मात्रक क्या, विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। बल का तो तुम्हें याद कर ही लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी फॉर्मूलाओं में ये काम आएगा। लंबाई का क्या होता है, L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो m1 L0 T-2। ये पृष्ठ तनाव का हो गया। अब आगे चलते हैं, विकृति। विकृति का फॉर्मूला निकालने के लिए, विकृति का विमा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आगे टॉपिक आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि विकृति की परिभाषा होती है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। और ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो दोनों का मात्रक सेम होगा, विमा भी सेम होगी। तो ये इसकी विमा क्या आएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी विमा आएगी m0 L0 T0। यानी कि विकृति कैसी राशि है, विमाहीन, विमाहीन भौतिक राशि है विकृति। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ऐसे ही बहुत सारी भौतिक राशि हैं जो विमाहीन भी हैं, जिनके मात्रक तो हैं मगर विमा नहीं है। जैसे कोण, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप को भी हम किस में मापते हैं, मीटर में, त्रिज्या को भी मीटर में, दोनों की यूनिट सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, m0 L0 T0। यानी कि ये कैसी राशि है, विमाहीन, कोण विमाहीन भौतिक राशि है। अब वो कोण कोई सा भी हो, समतल कोण हो, अब ये कोण समतल हो, ठोस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से क्वेश्चन बनता है, ऐसी दो भौतिक राशि, 2 3 जितनी भी पूछे, ऐसी दो भौतिक राशि बताओ, या फिर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है जिनकी मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं। तो दो भौतिक राशि ये हो गई, एक तो समतल कोण, एक ठोस कोण, जिनके मात्रक तो है, इसका मात्रक रेडियन, इसका स्टेरेडियन, बट इनकी विमा नहीं है। ये कैसी राशि है, विमाहीन भौतिक राशि है। ठीक, ऐसे ही आगे चलते हैं। वोल्ट्जमान नियतांक, वोल्ट्जमान नियतांक। अब ये वोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है, इसे निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला PV = KT। अब यहाँ पे P क्या है, V क्या है और T क्या है, K क्या है। यहाँ पे K तो है वोल्ट्जमान नियतांक, P यहाँ पे दाब, V यहाँ पे आयतन, T यहाँ पे ताप, T यहाँ पे ताप। अब इसका निकाल दो, K = PV/T। अब दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। वेग का क्या होता है, वेग की विमा हमें याद है, उसे हम सीधे लिख देंगे। और यहाँ पे ये क्या है, टेम्परेचर, ताप। अब देखिए बल की विमा m1 L1 T-2, क्षेत्रफल की L2, वेग की क्या होती है L1 T-1 अपॉन, अब ये ताप है, ताप की विमा K1।
अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, L1 L1 2 हो गई, L2 से L2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो M1 माइनस की 2 माइनस की 1, ये K ऊपर आएगा तो माइनस की हो जाएगी K माइनस 1 T माइनस 3। ये किसकी हो गई, बोल्ट्जमान नियतांक की। अब आपको जब इन सब भौतिक राशियों की विमाएं याद है तभी आपने इतनी जल्दी ये निकाल ली। ऐसे ही आपको पेपर में निकालना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बोल्ट्जमान नियतांक का। ऐसे ही एक और, ये जो मैं भौतिक राशि और जिनकी विमाएं आपको बता रहा हूं, ऑलमोस्ट सभी भौतिक राशियों की विमाएं इन्हीं से निकल के आ जाएंगी। जैसे विभवांतर, विभवांतर का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। W होता है यहाँ पे कार्य, कार्य की विमा हमें याद है क्या है, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। अब ये Q क्या है, यहाँ पे आवेश, आवेश की विमा कैसे निकालेंगे, धारा, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q/T। Q/T हमें किसकी निकालनी है, आवेश की, तो Q इक्वल टू IT। T यहाँ पे क्या है, समय, I क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की विमा होती है A, एम्पियर। T क्या हो जाएगी यहाँ पे, T समय। तो आवेश की विमा क्या आएगी, A1 T1, A1 T1। अब देखो ये ऊपर जाएगा M1 L2, ये T ऊपर जाएगा एक तो T-3, A ऊपर जाएगा A-1। तो ये किसकी विमा हो गई, विभवांतर की। और भी आगे चलते हैं, भौतिक राशि, ये सभी वो भौतिक राशि हैं जो ऑलमोस्ट पेपर में आ चुकी हैं। जैसे एक जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण की विमा निकालने के लिए पहले जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला md²। अब यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान, d क्या है, दूरी। तो इसकी विमा निकाल लीजिए, M1 L2 T0। ओके सर, जड़त्व आघूर्ण की विमा। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही प्रत्यास्थता गुणांक। यहां से ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, यहां से प्रत्यास्थता गुणांक। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकालो जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। अब प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हमें याद होना चाहिए हुक्स लॉ, हुक्का नियम। अब ये हुक्का नियम क्या है, हुक्का नियम है प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। ये हुक्का नियम है, प्रतिबल समानुपाती विकृति। अब जब ये समानुपाती का नियतांक घटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है E, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो अब प्रत्यास्थता गुणांक का निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। और विकृति कैसी राशि है, विमा ही। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इसकी तो विमा कुछ है ही नहीं, तो इसे तो m0 L0 T0 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल की क्या है, M1 L1 T-2, क्षेत्रफल की L2। तो इसकी क्या निकल के आ जाएगी, M1 L-1 T-2। ये क्या है इसकी भौतिक राशि, प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र निकल के आ गया। आओ आगे चलते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू पहले माध्यम में वेग अपॉन दूसरे माध्यम में वेग। अब दोनों राशि सेम है
तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये कैसी राशि आ जाएगी? विमाहीन, विमाहीन भौतिक राशि है। अपवर्तनांक एक विमाहीन भौतिक राशि है। क्वेश्चन बन जाता है कि अपवर्तनांक की विमा लिखिए, उसमें ऑप्शन दिए होंगे और विमाहीन की जगह पे लिखा हुआ होगा M0 L0 T0, तो आपको इस पे टिक करना है, ना कि ये लिखा आएगा उसमें, ये लिखा है। अब एक भौतिक राशि है गुरुत्वीय नियतांक। अब गुरुत्वीय नियतांक के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम याद होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला है F = G(m1m2)/r²। यहाँ पे G क्या है? गुरुत्वीय नियतांक। तो G निकालने के लिए हमें F × r²/m1 × m2। बल की विमा हमें याद है m1 L1 T-2। ये क्या है? दूरी, दूरी का माप विमा क्या होती है? L, तो इसे L2। द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? M2। M1 × M2 है तो M × M M2 हो जाएगा, तो एक M से एक M आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा तो एक M किसका बचेगा? माइनस का। तो M-1 L1 × L2 L3 T-2। ये किसका हो गया? गुरुत्वीय नियतांक का। आप इन्हें लिख सकते हो। एक होता है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। अभी श्यानता गुणांक क्या होता है? इसके लिए तो मैं इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, F समानुपाती A dV/dx। यहाँ पे dV/dx क्या है? यहाँ पे हम बोलते हैं dV/dx को वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। इसका पहले हम इसका निकालेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा नीटा, नीटा। तो नीटा को हम बोलते हैं श्यानता गुणांक dV/dx। अब हमें नीटा का निकालना है, तो F ये इधर आएगा F/A × dV/dx। अब इसका हमें पता है, इसका हमें पता है ये क्षेत्रफल है, ये वेग प्रवणता का निकालते हैं। अब वेग प्रवणता का क्या होता है? वेग प्रवणता में वेग का क्या होता है? L1 T-1। ये क्या है? विस्थापन। विस्थापन का क्या होता है? L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? T-1। तो इसकी जगह इसका क्या आ जाएगा? T-1। तो इसे लिख दीजिए M1 L1 T-2 अपॉन इसका क्या होता है? L2, इसका क्या हो जाएगा? T-1। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा M1, ये ऊपर जाएगा L-1, T ऊपर जाएगा, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके इस जगह बचेगा एक माइनस। तो ये किसका हो गया? श्यानता गुणांक का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वेग प्रवणता का विमीय सूत्र किसके समान होता है? तो उसमें ऑप्शन होंगे बहुत सारे। तो ये वेग प्रवणता का अभी हमने निकाला कि ये क्या निकल के आया? T-। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है ν = 1/T। T यहाँ पे क्या होता है? समय। तो इसकी विमा निकालेंगे तो क्या आएगी? T-1। तो वेग प्रवणता और जो आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? समान होता है। ऐसे ही हम निकालेंगे दाब प्रवणता का। दाब प्रवणता के लिए dP/dx। जैसे हमने वेग प्रवणता निकाली थी, तो dV/dx विस्थापन के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, इसी प्रकार विस्थापन के सापेक्ष दाब में परिवर्तन क्या होता है? दाब प्रवणता। तो दाब का हमने निकाला था, दाब का फॉर्मूला होता है F/A, बल बटा क्षेत्रफल। विस्थापन का लंबाई होता है तो L1,
तो दाब का m1 L1 T-2 अपॉन L2 इंटू L1, इसका L1 L2, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, m1 L-2 ये ऊपर जाएगा, ये T-2, तो ये किसका हो गया, दाब का। ऐसी जैसी भौतिक राशि आती जाएंगी आगे, मैं तुम्हें उनकी विमा मात्रक विमीय सूत्र उनके बताते जाऊंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।